भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र 14 तक हमने पढ़ा है। और ये जो पढ़ रहे हैं ये विषय क्या चल रहा है कि जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। पहले पूर्व पक्ष ने कहा था कि जो उपासना विद्या है वो कर्म का ही अंग है, और ये क्या कह रहा है सिद्धांति? नहीं, जो उपासना विद्या है वो स्वतंत्र है, कर्म का वो अंग नहीं है। ठीक है, कर्म के अंदर उसके अधीन में नहीं आता है, तो कर्म का अंग वो नहीं है। ये बात को ये सिद्धांति बता रहा। अब आगे चलेंगे सूत्र संख्या 15 में। तो सूत्र बोलिए 15 का, काम कारेण च एके। अब इसका प्रश्न लिखिए। एक शाखा वाले यज्ञादि कर्म के विषय में क्या कहते हैं? एक शाखा वाले यज्ञादि कर्म के विषय में क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिए। एक शाखा वाले यज्ञादि कर्म को ऐच्छिक ब्रैकेट में वैकल्पिक, ऐच्छिक ब्रैकेट में वैकल्पिक कर्म कहते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक कर्म कहते हैं, ऐच्छिक कर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ कह रहा है, ये तो बता दिया कि एक शाखिनश्च कर्म अनुष्ठानम काम कारण प्रति। काम कारण मतलब कामना के अनुसार। देखो, काम कारण मतलब कामना के अनुसार, जिसकी कामना है वो करे, मतलब इच्छा है तो करो, ऐच्छिक है ये। हाँ, जिसकी कामना है, काम कारण, जिसकी कामना है तो कामना के अनुसार करे, वो वैकल्पिक है। ये जिसकी इच्छा नहीं है नहीं करे। ठीक है, लेकिन किसके लिए? तो तद स्म वै पूर्व विद्वान, जो विद्वान है, और कैसा विद्वान कि प्रजा न कामयन्ते, जिनको प्रजा की कामना नहीं है। तो किम प्रजा कृष्ण, हम क्या करें प्रजा उत्पन्न करके? क्योंकि यशाम नो अयम आत्मा अयम लोक, ये प्रजा से हमको वो लोक की प्राप्ति नहीं होगी जिस लोक की हमें कामना है। हमें तो मोक्ष लोक की कामना है भाई। जिसको मोक्ष में जाना हो वो प्रजा से क्या करे? उसको कोई काम नहीं प्रजा से। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसलिए वो युद्ध जैसे काम कर्म नहीं करता, प्रजा उत्पत्ति कर्म नहीं करता, तो उसको तो मोक्ष चाहिए। ये भी एक नियम है। जो संतान उत्पन्न कर रहा है, अभी उसको संसार का सुख लेना है, अभी संसार में उसकी इच्छाएं बाकी हैं, संसार का सब अनुभव बाकी है अभी उसको। और जिसने ये सब इच्छाएं छोड़ दी, अब उसने मोक्ष की इच्छा को उसने प्रबल कर लिया। ठीक है जी, तो उसके लिए कहा गया है कि वो प्रजा किम कृष्याम, हम क्या करें प्रजा से? तो एवं काम अभावे, देखो जिसके अंदर कामना का अभाव है, तो अग्निहोत्र कर्म परित्याग प्रतिशते,
वो अग्निहोत्र कर्म का परित्याग कर देगा। और ये विद्यावत पूर्व विदु से, जो विद्वान है, ठीक है, विद्वत से भरपूर है, आगे सन्यासी को इस तरह पहुंच गया है, वो ऐसा करेगा। वो अग्निहोत्र नहीं करेगा। अगर अभी अग्निहोत्र कर रहा मतलब सकाम कर्म बाकी है। जबकि यहाँ पर कहा है मनुस्मृति में, कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात, वो हवन करे चाहे न करे वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो विकल्प दीजिए यहाँ पर, विकल्प है, आपकी इच्छा है तो हवन करो भी, नहीं तो नहीं भी करो। नियम नहीं है, लेकिन गृहस्थ के लिए अनिवार्य नियम है। ठीक है, गृहस्थी वानप्रस्थी, और जो गुरुकुल में पढ़ रहा है ब्रह्मचारी भी, हाँ, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाएगा आगे, उसके लिए भी छूट अभी आगे आएगा, अभी पढ़ेंगे वो। उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने मोक्ष लक्ष्य बना दिया, पढ़ना लिखना पूरा हो गया, गुरुकुल में लिखना पढ़ना पूरा कर दिया। ठीक है जी। और आजकल वो गुरुकुल आश्रम में चलते हैं ऐसे, वही लाल वस्त्र पहनते हैं। हमारे एक शिष्य हैं बैकुंठ जी, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वो। तो लेकिन जिसका मोक्ष लक्ष्य हो जाएगा वो कह रहा है, उसके लिए भी अभी आगे आने वाला है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी छूट है और सन्यासी के लिए छूट है। अभी वो सूत्र आगे सूत्र में आएगा वो। ठीक है, अभी तो ये कह दिया जिसकी कामना है वो यज्ञ करे, जिसकी कामना नहीं है पुत्र आदि की, वो सकाम कर्म न करे, यज्ञ आदि न करे, ये ऐच्छिक कर्म है। ठीक है, तो शास्त्र में ऐसा विधान दिया है कि अगर कामनाएं हैं तब तो यज्ञ करते रहो। अब जब कामनाएं खत्म हो गई तो फिर यज्ञ करे चाहे ना करे, वो ब्रह्म का मित्र बन चुका है। देखो, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, क्या कहा, कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, वो ब्रह्म का मित्र कहा जाता है। हाँ जी, वो यज्ञ करे तो भी और नहीं करे तो भी उसका लक्ष्य क्या हो गया, ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वो ब्रह्म का मित्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 15। अब क्या चलेगा, सूत्र 16। ठीक है, उपमर्दम च, ये क्या कह रहा है लिखेंगे, सूत्र 16 का प्रश्न। देखो, इसके दो प्रश्न बनेंगे, पहले विचार करते हैं दोनों में से कौन ठीक लगता है देखना। एक तो प्रश्न कह रहा है, एक शाखा वाले विद्यावान व्यक्ति के कर्म के विषय में क्या कहते हैं। ठीक है ना, ये 16 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि इसी का ही एक शाखा वाले के मत में विद्या कर्म का अंग क्यों नहीं है। तो जब हाँ चल रहा प्रकरण ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना। तो दूसरा वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16, सूत्र 16 देखिए, एक शाखा वाले के मत में, एक शाखा वाले के मत में विद्या कर्म का अंग क्यों नहीं है। ये सूत्र 16 का प्रश्न हुआ, समझ गए। कोई शाखा वाला है, उसके मत में कह रहा, शाखा माने कोई विशेष मान्यता रखने वाले लोग, जैसे कि अभी आ रहा है एक साखी न, एक शाखा वाले, है ना, क्या मानते हैं, लिखो सूत्र 16 अर्थ लिखिए इसका। एक शाखा वाले कहते हैं कि एक शाखा वाले कहते हैं कि विद्यावान व्यक्ति, विद्यावान माने तत्वज्ञान लेना, ठीक है ना। हाँ, विद्यावान व्यक्ति मतलब ब्रैकेट में कहते हैं तत्वज्ञानी व्यक्ति सकाम कर्म करता ही नहीं है। विद्यावान व्यक्ति ब्रैकेट में तत्वज्ञानी व्यक्ति सकाम कर्म करता ही नहीं है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। समझ गए।
तो ये कर्म के विषय में ये कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति है ऐसा कर्म करता है। तो एक शाखा वाले विद्वान व्यक्ति के कर्म से ऐसा बोलते हैं जी, क्या कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति या विद्यावान व्यक्ति सकाम कर्म करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं, ये पूरा हुआ। ठीक है। तो अब देखो इसी बात को भाष्य में कह दिया कि कर्मणाम उपमर्दम क्षयम च की साखिना अमनंती, कि कर्मों का विनाश, उपमर्द माने विनाश, कर्मों का क्षय, ऐसा मानते हैं एक शाखा वाले कि जो विद्वान व्यक्ति है वो तो कर्म को नष्ट करते हैं। कौन सा कर्म को नष्ट करते हैं? सकाम कर्म को, यहाँ अर्थ लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वो कर्म का नाश करते हैं, मतलब क्या सबथा कर्मन रहित बनेंगे क्या, सकाम कर्म का नाश करते हैं। ऐसे कहा है भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये प्रमाण दिया देखो, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, इसके जो सकाम कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं, क्षीण हो गए। सकाम कर्म नहीं करता है वो, कब नहीं करता है? उसके जो हृदय ग्रंथियाँ हैं खुल जाती हैं, सब उस संशय मिट जाते हैं। तो इस कर्म इस योगी के सारे कर्म जो हैं क्षीण हो जाते हैं, माने सकाम कर्म से वो रहित हो जाता है, ये तात्पर्य है। सकाम कर्म से ऊपर उठ जाता है कब? वो जो परे से परे, परावर यानी तो परावर जो ब्रह्म है, अवर से अवर है ब्रह्म, पर से पर है, उस ब्रह्म के साक्षात्कार होने के बाद जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो सकाम कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं। मतलब सकाम कर्म नहीं करता है तो क्या करता है? सभी काम निष्काम भाव से करता है। तो इस कारण से जो कर्म है उसका उपासना विद्या अंग नहीं है, या उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। इसलिए कहा तस्मात् कारणदपि विद्याया कर्मांगत्वम न संभवती, जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है। ये कहते सूत्र किसमें? 16 में। ठीक है ना जी, समझ में आ गया? सकाम कर्म लेंगे ना जी, सकाम कर्म क्षीण होता है, या जोड़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सर्वथा तो कर्म है तो कोई होगा ही नहीं, कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, निष्काम भाव कर्म करेगा योगी। ठीक है, चलो अब चले आगे। सूत्र 17 बोलिए। ऊर्ध्वरेतः सु च शब्दे ही, ये हो गया सूत्र 17। अब इसका देखिए प्रश्न। उपासना विद्या अल्प विराम, उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। देखो, उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के कर्मों का प्रमाण देकर सिद्ध करो। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के कर्तव्य भी ले सकते हैं, कर्तव्य कर्मों का प्रमाण देकर सिद्ध करो। हाँ, कर्तव्य कर्मों का प्रमाण देकर सिद्ध करो कि उनका कर्तव्य कर्म क्या है, वो क्या करते हैं, जिसके आधार पर सिद्ध होता है कि जो उपासना है या उपासना विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है। तो प्रश्न क्या हो गया? उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के कर्तव्य कर्मों का, अथवा केवल कर्मों का करें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, वही अर्थ निकलेगा। तो सन्यासियों के कर्तव्य कर्मों का अथवा कर्मों का प्रमाण देकर सिद्ध करो, तो सिद्ध करेंगे। सूत्र 17 में उत्तर लिखिए, 17 का लिखिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए सकाम कर्म यज्ञादि का विधान, सकाम कर्म यज्ञ आदि का विधान शब्द प्रमाण में नहीं है, शब्द प्रमाण में नहीं है।
अतः उपासना विद्या अतः उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। अतः उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का शब्द है ना, ये इसलिए यहाँ पर क्या कहा है सूत्र में, ऊर्ध्वरेतसु, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। माने देखो क्या कहा है इसमें, यावत आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु, उन्हें संकल्प कर लिया है कि जीवन पर्यंत मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। इनको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और जो पढ़ रहा है अभी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है, वो विद्यार्थी है भाई। वो विद्या पूर्ण करने बाद में जाके वो गृहस्थी बन सकता है। जो विद्या पढ़ रहा है वो कहलाता है ब्रह्मचारी। और जो संकल्प कर लिया, विद्याधन पूरा हो गया, अब संकल्प कर लिया कि मुझे सन्यासी बनना है और मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा, है ना, समाधि लगाऊंगा, मोक्ष में जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वो सन्यासी के गुण धर्म को धारण करेगा, उसके कर्तव्य कर्म को अपनाएगा वो, और उसका लक्ष्य मोक्ष होगा। तो उसके लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो, और जो सन्यासी गण हैं वे, तो इनके लिए सकाम कर्म यज्ञ का विधान नहीं मिलता है। इसलिए कहा देखो ये ब्रह्मचर्य व्रतिषु और सन्यासीषु जब ब्रह्म विद्या एवं प्रवर्तमानत्वा, उनके ब्रह्म विद्या में ही प्रवर्तमान होने से वो कोई इसी में लगे रहते हैं, इसी काम में। अब हमको तो ब्रह्म विद्या है हमारा आधार, इसको पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ध्यान उपासना करेंगे, ये करेंगे। तो ये ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में प्राप्ति में लगे रहने से अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान एवं विद्या जहाँ, हाँ, अग्निहोत्र कर्म अन्न अनुष्ठानात उनके पास समय नहीं है, या वो जो समय है तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान जप में करते हैं। तो वो ये अग्निहोत्र के लिए समय नहीं निकालते वो। तो इनके लिए कह रहा है कि विद्या कर्म अंगत्वम अनुमान असंभव, हाँ, या संभव नास्ति। तो इस दृष्टिकोण से जो विद्या है वो कर्म का अंग नहीं हो सकती है। ठीक है, वो क्या है, असंभव है। तो कुतः क्यों, कह शास्त्र ही कर्म अनुष्ठान अभाव तेभ्य विजते, कि शास्त्र में ये यज्ञाद्य कर्म करने का अनुष्ठान का वहाँ पर अभाव बता दिया है, उनका कोई विधान है ही नहीं। न च क्वचित तेभ्य अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते, देखो कितना स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए कहीं पर भी अग्निहोत्र कर्म का विधान नहीं है। किसके लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए नहीं है। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, जो मोक्ष लक्ष्य बना लिए, उनको भी छोड़ दे दिया गया इसके अनुसार भाई, इस शास्त्र सूत्र के अनुसार में। ठीक है, और उनके लिए प्रमाण क्या दे रहा है कि ये च इमे अरण्य श्रद्धा तप उपासते, वो तो ही जाएंगे अरण्य में और तप करेंगे, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करेंगे, जप करेंगे, इसलिए विधान है। और फिर कहा तप श्रद्धा ही उपसंत अरण्य, तपस्या पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वो अरण्य में वास करते हैं। और सूर्य द्वार से मन जान मार्ग से विरज होकर के, मल रहित होकर के पर्यांति मोक्ष लोक में जाते हैं वो लोग। तो ये प्रमाण दिया कि कहीं पर हवन तक में लिखा नहीं है भाई। और कह रहा है अथ उत्तरेण, बाद में और कह रहा है कि तपसा ब्रह्मचर्य, तपसा भी कह रहा, ब्रह्मचर्य ने कहा, ये तो कहा, और श्रद्धया कहा, विद्या कहा, कि विद्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, चार बातें कही, विद्या, श्रद्धया, हाँ जी, तपस्या और ब्रह्मचर्य। तो इन चार साधनों के द्वारा आत्मानम अन्विष्य, आत्मा परमात्मा खोज करके आदित्यम अभिजनते, वो आदित्य लोग पहुँच जाते हैं, माने ब्रह्म लोग पहुँच जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो देखो अत्र वचनेषु तेभ्यो विरक्तेभ्यो न कर्म विधीयते, यहाँ पर कहीं पर जो ये विरक्त हो गए, इनके लिए सकाम कर्म विधान तो है नहीं भाई, इनके लिए कहीं पर भी यज्ञ का विधान नहीं है। और इनके लिए कहा है कि ब्रह्मचर्यात् एवं प्रव्रजेत, कि ब्रह्मचर्य से ही परिवर्तक बन जाए, ये कह दिया है ना। तो यदा ब्रह्मचर्यात् एवं सन्यासी भवेत्, जब ब्रह्मचर्य से सन्यासी बन जाएगा तो अग्निहोत्र कर्मणा का प्रसंग, फिर अग्निहोत्र का प्रसंग ही नहीं है, अब कब अग्निहोत्र करेगा वो। तो तानि तो गृहस्थाश्रम में विधनते, ये जो अग्निहोत्र कर्म है तो गृहस्थाश्रम में विहित हैं।
गृहस्थी को करना अनिवार्य है। ठीक है, तस्मादपि, इसलिए भी जो विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है, ये सिद्ध्यति, ये सिद्ध होता है। ठीक है ना जी। तो ये बता दिया कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाएगा, मान लीजिए 50 साल हो गया है, विवाह किया नहीं है, अब संकल्प करता है मैं तो भी विवाह नहीं करूँगा, मुझ लिए प्रयत्न करूँगा, तो लगाओ समाधि, उसके लिए प्रयत्न करो, घंटा घंटा ध्यान में बैठो। तो वो सुबह तो 4 बजे उठता है, दिनचर्या करता है, फिर 8-9 बजे तो ध्यान में बैठता है, वो क्या हवन करेगा वो, उसके लिए छूट है। ठीक है। और जो सामान्य जो ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको हवन करेंगे भाई, वो सीखना है, हवन परोपकार भी करना है ना। लेकिन हम बात चलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी की और सन्यासी की। तो सन्यासी को छूट है, बाकी को पाप लगता है। गृहस्थ अगर हवन नहीं करे तो पाप लगता है, और सन्यासी को कोई पाप नहीं है। ठीक है, ये कौन सा हो गया सूत्र? 17 हो गया। अब आज का अंतिम सूत्र चलते हैं 18। बोलिए। परामर्शम जैमिनि अचोदना च अपवदति। ये सूत्र 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर शब्द है परामर्शम, लिखो परामर्शम मन विचार मात्र, इसी में लिख दो, पुस्तक में लिख चलेगा। परामर्श मन विचार मात्र, जब पता है विचार विमर्श कर रहे हैं बोलते हैं, यहाँ पर परामर्श कह दिया, तो परामर्श मन विचार मात्र। और ये सूत्र पूर्व पक्ष का लिख लो, जैमिनि के नाम से पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है ना, लिखिए हैं। हाँ, पुनः लिखा भी देखो, पुनः पूर्व पक्ष अक्षिप्यते, पुनः पूर्व पक्ष से आक्षेपित करता है, आक्षेप करता है। तो है तो पूर्व पक्ष का, और नाम दे रहा है किसका? जैमिनि का। या जैमिनि का अपना मत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन है पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष नहीं है। लिखिए प्रश्न इसका 18 का। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के विषय में, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के विषय में आचार्य जैमिनि बराबर पूर्व पक्ष का क्या मत है? ठीक है, तो जो बात चली ऊपर में, ये इसकी चर्चा है। तो प्रश्न पूरा हो गया कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के विषय में आचार्य जैमिनि जी का क्या मत है, मतलब पूर्व पक्ष का क्या मत है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संबंध के क्या होता है पद्मनाभ जी, क्या होता है? हाँ, जिसका संकल्प अब दृढ़ हो गया, व्रत ले लिया, विशेष हवन करते हैं इसके लिए, वस्त्र लाल करते हैं वो लोग। ये गुरुकुल आश्रम में अभी भी परंपरा चल रही है उड़ीसा में, देखिए ना आप। हाँ, उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो लाल कपड़ा, लाल वस्त्र पहनते सन्यासी समान। हाँ, अभी संन्यास की योग्यता नहीं बनी है, तो संकल्प कर लिए भाई मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं सन्यासी बनूंगा, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी छूट है इस शास्त्र के अनुसार में। ठीक है। अब इसके विषय में जैमिनि क्या कहते हैं या पूर्व पक्ष क्या कहता है, यह प्रश्न है। तो उत्तर लिखो सूत्र 18 का। जैमिनि आचार्य ब्रैकेट में पूर्व पक्ष का मत है कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य केवल एक विचार मात्र है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य केवल एक विचार मात्र है, व्यवहारिक करणीय व्यवस्था नहीं है। व्यवहारिक ब्रैकेट में कर दो करणीय, व्यवहारिक करणीय व्यवस्था नहीं है। क्योंकि श्रुति भी कर्म त्याग करने वाले की, क्योंकि श्रुति भी कर्म त्याग करने वाले की निंदा करती है। ठीक है, निंदा करती है, ये पूर्व पक्ष की मान्यता है जी। हैं, पूरा हो गया।
तो श्रुति का प्रमाण तो देगा ये कि कर्म का त्याग मत करो, कर्म करो, लेकिन ये पूर्व पक्ष है तो कहाँ का कहाँ लगा देगा ये, ठीक है ना। जैसे कि ये पूरा हो गया सूत्रार्थ। अब देखो, यत्र क्वचित श्रुतौ ऊर्ध्वरेतस्त्वं वर्ण्यते, कि कहीं श्रुति में अगर ये ऊर्ध्वरेता की बात चली, ऊर्ध्वरेता माने अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जो गृहस्थ में जाएंगे नहीं, निष्ठिक ब्रह्मचर्य बन गए, तो उनका जो आता है वर्णन कर रहा है परामर्शम एवं। तो परामर्शम माने विचार मात्र में, वो खाली विचार मात्र है, एक कल्पना है कह रहा है ना। तो परामर्शम एवं ऊर्ध्वस्त्वस्य, ये जो ऊर्ध्वता की बात कर रहे हैं वो तो एक कल्पना मात्र है। तो जैमिनी मन्यन्ते, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है, या पूर्व पक्ष का ऐसा मत है कि न ही तथा विध आश्रम होती, उस प्रकार का कोई आश्रम होता ही नहीं कह रहा है। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि न ही तथा विध आश्रम भवती, इस प्रकार का कोई आश्रम होता ही नहीं है ना। इति जैमिनी मतम, ये जैमिनी का मत हो गया। या तो क्योंकि न ही ऊर्ध्वरितस्त्वं खलु कमपि एकम आश्रमम अभिलक्ष्य क्वचित च उद्यते विधीयते, कि कहीं पर भी किसी आश्रम का नाम है ही नहीं, नैष्ठिक आश्रम कोई लिखा है क्या, ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आश्रम होता हो, है ना। कहीं पर न कहा गया है न विधान है, इसलिए क्वचित उद्यते और विध्यते न, कहीं पर न कहा गया है न विधान किया गया है, इसलिए परामर्श मात्र उच्यते, ये तो परामर्श मात्र है। परामर्श में क्या लिखे, विचार मात्र है खाली, ये कह रहा है। जैसे कि उदाहरण दिया कि ब्रह्म स्वस्थो अमृतत्वमिति, जो ब्रह्म स्वस्थित हो गए, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, वो अमृत को प्राप्त करते हैं जी। तो फिर सर्वयते पुण्य का होती है, और ये सभी लोग पुण्य लोग वाले होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले होते हैं। अब ये प्रमाण से दे रहा है कि जो ब्रह्म में स्थित हो गए वे अमृत लोग प्राप्त करते हैं, ये सब के सब भी पुण्य लोक में होते हैं स्थित, माने पुण्य कर्म करते हैं। तो ऐसा वो पूर्व पक्ष उठा रहा है विषय कि भले ब्रह्म में स्थित हैं लेकिन पुण्य कर्म तो करना है, ऐसा कर रहा है। जबकि हम कहते हैं पुण्य कर्म तो करेगा लेकिन निष्काम भाव से करेगा, उसको हटा दिया इन्होंने, ठीक है। और क्या कह दे, देखो अभी तो कर्म का विधान है भाई, तो कहाँ वो छोड़ेंगे, ऐसा वो कह रहा है। और प्रमाण दे रहा है कि तच्च त्रयोधर्म स्कंदा, देखो 3 स्कंद धर्म के, यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना। तो लिखा यज्ञ करना, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, ठीक है। तो इतनी प्रकृति चक्तमस्ती, ऐसा कहते वो वहाँ पर ऐसा कथन है। और निंदती श्रुति कर्म त्यागम, जो श्रुति है वो निंदा भी करती है कर्म त्याग करने का, कि वीरहा वा ऐसा देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, ये 33 का ये प्रमाण है। तो क्या कहा इसमें, वीरहावा ऐसा देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, जो अग्निहोत्र का लोप करता है वह पुत्र का नाशक होता है। देखो ऐसा इसका अर्थ कर दिया कि जो अग्निहोत्र नहीं करता है, माने अग्निहोत्र का लोप करता है, यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए कहा दिया भाई पुत्र का नाशक होता है। वीरहा, वीरहा माने पुत्रहा, माने पुत्र नाशक होता है। यो अग्निम उद्वास है, तो उसका तिरस्कार कर दिया, निवारण कर दिया, अग्निहोत्र का लोप कर दिया। तो जो अग्निहोत्र का लोप कर दिया वो तो पुत्रनाशक होता है, ये कहा गया है, प्रमाण से दिया पूर्व पक्ष ने। अब ये कहाँ का अर्थ है वो अलग बात है, ठीक है। और कह दिया कि न पुत्र से लोको अस्ति, जो पुत्र रहित है कोई इसका लोक ही नहीं है, कोई इसको लोक नहीं मिलता है। इसे तो बोलते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर स्वर्ग मिलता है, लेकिन मानते ऐसा चलता है गाँव, पता है जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगी उसे गति नहीं बोलते हैं। बात सुनिए आपने, पुत्र उत्पत्ति होने पर उसकी गति होती है। जो बांझ होते हैं, बांझ और बांझन बोलते हैं, हाँ बोलते हैं पुत्र इसको तर्पण करता है, गति देता है, उसको पुण्य में पहुंचाता है पुत्र होने पर। एक मान्यता अभी भी बनी हुई है, इस प्रकार तो बनी हुई हो, जबकि ये कोई मान्यता ठीक नहीं है। अब वो अलग अर्थ में है, जो वहाँ पर लिखा है वो अलग अर्थ में है,
ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूर्व पक्ष ने ये प्रस्तुत कर दिया, इसलिए ये पूर्व पक्ष फिर आ गया, वो कहता है कि विद्या की स्वतंत्रता नहीं है भाई, इसलिए कह दिया है कि तस्मात् विद्या स्वतंत्रम नास्ति। जो विद्या है, उपासना विद्या स्वतंत्र नहीं है, किंतु कर्म अंगत्वम, जो कर्म का अंग ही है, और ऐसा रहना ही संभवती है, वो संभव है। तो उपासना विद्या को जो पूर्व पक्ष है वो क्या मान रहा है, कर्म का अंग मान रहा है, स्वतंत्र कभी भी नहीं मान रहा है। तो मतलब इसको आगे उत्तर फिर देगा, सूत्र 19 में समाधि थे, फिर बादरायण व्यास जी बताएंगे, इसका प्रमाण फिर देंगे, सूत्र 19 में उसका खंडन करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आजीवन संन्यास का विधान भी है, आजीवन ब्रह्मचर्य विधान भी है, और ये शास्त्रोक्त है, ये बताएंगे उसको। अभी कहा ना कोई विधान नहीं है इसमें, ये खाली परामर्श मात्र है, विचार मात्र है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है उसकी खाली विचार मात्र है, ये कह दिया, कोई ऐसा तो है नहीं। मतलब इनके मत में सब गृहस्थी बनो, ठीक है जी। जबकि शास्त्र कहता नहीं भाई, अभी तो पढ़े थे कि जो मोक्ष का इच्छुक है वो तो अरण्य में वास करेगा, वो तो विनष्टा का त्याग करेगा, वो तो पुत्र का त्याग की बात है उसमें तो, ठीक है ना। वहाँ तो वो कह रहा है, तो जो संसार का सुख चाहिए जिसको, वो फिर पुत्र पुत्र करे, और जो मोक्ष चाहता है वो नहीं करे, ये समझने के बाद। तो यहाँ पे तो कहा न पुत्र से लोकोस्ति, जो पुत्र नहीं है, इसका अर्थ देखो ऐसा भी होगा, जिसका पुत्र नहीं उसका लोक नहीं है, ठीक बात है, लोक कहाँ से होगा, वो तो मोक्ष में जाएगा भाई, क्या समझे। न अपुत्र से लोकोस्ति, जिसके पुत्र पुत्रियां हैं उसका ही पुनर्जन्म होगा, उसको ये लोक में फिर आना पड़ेगा। और पुत्र पुत्र नहीं किए, क्लेश खत्म कर तो मोक्ष में जाएगा, तो कहाँ लोक है उसके लिए, ये भी दर्शन निकलता है कि नहीं। ये सिद्धांत गोत्र हो जाएगा ये, इसी को ऐसे हम सिद्धांत में से बोलेंगे, न अपुत्र से लोकोस्ति, अगर जिसका बेटा नहीं हुआ, मैंने गृहस्थ नहीं किया, तो संसार में नहीं जाएगा वो, चलो मोक्ष में। कब आ जाएगा मोक्ष में, जब क्लेश को खत्म करेगा भाई, ये अच्छा भी है। तो दोनों प्रकार से अर्थ हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया पूर्व पक्ष ने। उनके अर्थ किया कि पुत्र नहीं होगा तो आपको सुधरेगा नहीं लोग, और हम अर्थ करेंगे कि हाँ पुत्र नहीं तो बढ़िया है, जन्म नहीं होगा, चलेगा मोक्ष में, ऐसा अर्थ करेंगे सिद्धांत पक्ष में, ठीक है। तो ये सूत्र आपका 18 पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।